नमस्कार साथियों, एक नई क्लास के साथ में फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज का अपना चैप्टर है पाठ 4 क्लास 8 का जनसंख्या। देखो भी, जनसंख्या के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब विशेष चीज़ें क्या है इस पाठ में वही देखेंगे हम। राजस्थान की जनगणना जो है उसके बारे में बताया गया है हमें, और जनगणना में हम जो शुरू करेंगे वो रहेंगे यहां से। देखो, देखो राज्य में रहने वाले आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में। देखना, किसके निर्देशन में? भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्षों से किया जाता है। यानी जनगणना का कार्य जनगणना निदेशालय, राजस्थान की जनगणना की मैं बात कर रहा हूं, भारत सरकार के निर्देशन में कौन करता है? जनगणना निदेशालय जयपुर करता है। कितने सालों से जनगणना होनी चाहिए? 10 सालों से। ठीक है ना। आगे देखो, भारत में जनगणना का कार्य शुरू कब हुआ? 1872 में जनगणना शुरू हुई थी। 1872 में शुरू हुई और 1881 से नियमित रूप से शुरू हुई। ये 1881 की जो जनगणना थी ना, इस 1881 के बाद में प्रति 10 वर्षों से जनगणना होती आई है। 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 की लास्ट जनगणना हुई थी। उसके आंकड़े अपने पास में ये है इस किताब में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है। 6.85 करोड़, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 5.7% है। 5.7%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और जनसंख्या लगभग 5.67 या 5.7% है भाई। आगे जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है ये बात बताएगी। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाते हैं। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या जैसे 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या अगर कम हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि, और बढ़ जाए तो इसको कहते हैं धनात्मक वृद्धि। आगे राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। देखो, राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है जो कि उच्च वृद्धि का सूचक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 21.3% रही। कब से कब तक? 2001 से लेकर के 2001 से लेकर 2011 तक। 2001 से लेकर 2011 तक के ये 10 वर्ष जो थे ना, इनमें राजस्थान की जनसंख्या 21.31% की वृद्धि दर्ज हुई। अब नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट होता है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में रही और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम 10%। बाड़मेर में बड़ी ये आपकी 32.5% ये वृद्धि है। ठीक है ना, पहले लगाऊं ये 32.5% और गंगानगर में सबसे कम 10%। गंगानगर में सबसे कम 10%। समझ में आ गई ना बात? सबसे कम गंगानगर में और सबसे ज्यादा बाड़मेर में वृद्धि हुई। राजस्थान में 21.31% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आगे देखो, ये मैप दिखाया गया है, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर को सबसे ज्यादा डार्क इन्होंने किया है और सबसे कम वृद्धि दर को इन्होंने लाइट रखा है। ठीक है ना, ये बाड़मेर को इन्होंने सबसे ज्यादा डार्क करके बताया और गंगानगर को इन्होंने सबसे लाइट बताया है। इसलिए बाड़मेर में कहते हैं 32.5% और गंगानगर में 10%, जो सबसे
कम है, बाड़मेर सबसे ज्यादा के तौर पर हम देख रहे हैं। आगे देखो भाई, जनसंख्या घनत्व, ये जनसंख्या के मापन करने का तरीका है भी। जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जन घनत्व कहते हैं। एक घनत्व का मापन है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल के संबंध में बताता है। अर्थात एक स्थान एक क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को बताता है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। आगे इसका तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का 595, जयपुर 595, और जैसलमेर 17, जैसलमेर में 17 है सबसे कम। जयपुर 595, जैसलमेर 17, राजस्थान 200, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 595 व्यक्ति जयपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। आगे देखो भाई, नई लाइन में देखो, जनसंख्या का वितरण असमान है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है। जयपुर जिले की लगभग जनसंख्या है 66,36,000, 2011 के अनुसार 66 लाख के आसपास है। राजस्थान में 6.85 करोड़ पूरी है। ठीक है ना। तो लगभग 10% जयपुर में, वहीं जैसलमेर में 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। ये कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में कम जनसंख्या है, पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है। पश्चिमी राजस्थान के जिले क्षेत्रफल में बड़े हैं लेकिन जनसंख्या में छोटे हैं। पूर्वी राजस्थान के जिले क्षेत्रफल में छोटे हैं और जनसंख्या में बड़े हैं। आगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% लोग रहते हैं। अब देख लो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% है और यहां पर जनसंख्या 40% ही रहती है। यहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम के रेतीले मैदान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र, जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% आबादी निवास करती है। 20% भूभाग है और 33%। भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिद्ध प्रश्न आ सकते हैं इनमें से। 20% भूभाग पर 33% लोग। आगे, जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, राज्य में सर्वाधिक है। यहां पर देखो, यहां पर 130 था पश्चिम में और यहां पर 332 है। आगे, अरावली के पर्वतीय भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम रहती है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार का मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। वर्ल्ड के, विश्व के जितने भी मरुस्थल है ना, उनमें सबसे ज्यादा जन घनत्व अपने मरुस्थल में मिलता है, पश्चिम के रेतीले मैदान में, थार के मरुस्थल में। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियां जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने की जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। बात समझ में आ गई होगी यहां तक की। इससे आगे चर्चा करते हैं। अब आगे देखो, लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है भाई? लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, 928, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात 888 है। लिंगानुपात में कमी आई है भाई साहब, लिंगानुपात में वृद्धि नहीं हुई है। देखो, अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 है, प्रति 1000 पुरुषों पे 994 महिलाएं डूंगरपुर में, प्रति 1000 पे 994, एवं सबसे कम धौलपुर में 846 है, 1000 पुरुष पर 846 महिलाएं हैं।
कम है धौलपुर में, डूंगरपुर में 994 और धौलपुर में आपका 846, राजस्थान में 928। और 0 से 6 आयु वर्ग में या 6 से कम आयु में के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 888 है। ये चर्चा हमने की है। आगे देखो, साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता की बात करें। देखो, किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 66.1% है, जो हम 6ठी क्लास में देख के आ चुके हैं। कक्षा 6 की किताब में भी हम पढ़ के आए हैं, ये भी हम 6 की में पढ़ के आए हैं। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। कोटा में सर्वाधिक साक्षरता, जबकि जालोर में सबसे कम साक्षरता है, 54.9%। राजस्थान 66.1%, 76.6% कोटा और जालोर 54.9% है। आगे, राज्य में पुरुषों की साक्षरता, ये 6ठी क्लास में दिया हुआ था। पुरुषों की साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता और कुल साक्षरता, ये तीनों कक्षा 6 में हम पढ़ के आए हैं। 79.9% है पुरुषों की और महिलाओं की 52.12% है, यानी 66.11% कुल साक्षरता है। कोटा में 76.6% है, 54.9 सबसे कम जालोर में है। पुरुषों की 79.19% है और महिलाओं की 52.12% साक्षरता है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रम से झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक है। पुरुष और महिला साक्षरता में दोनों में झुंझुनू व कोटा सर्वाधिक तथा प्रतापगढ़ और जालोर न्यूनतम है। प्रतापगढ़ और जालोर में न्यूनतम है। आगे, राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है, साक्षरता बढ़ाने के लिए। भाई आगे देखो, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। देखो भाई, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो कोटा में सर्वाधिक और डूंगरपुर में सबसे कम है। अनुसूचित जनजातियां, राज्य में अनेक, देखो आगे ले लेता हूं पेज को थोड़ा। अनुसूचित जनजातियां, राज्य में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांवों में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है। राजस्थान में 13.5% एसटी के लोग हैं, एसटी जनजाति है। राज्य में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत मिलते हैं। राजस्थान के अन्य जिलों में जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। आगे, राज्य में कौन कौन सी जनजातियां मूल रूप से हमें मिलती है तो देखें, राज्य में जो जनजातियां हैं, भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया, सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी जिलों में निवास करती है। सबसे ज्यादा मीणा जयपुर जिले में। भील समाज की, भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में है। डामोर डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलते हैं। डामोर डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले में, आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में ग्रासिया है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों में सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। सांसी भरतपुर में पाई जाती है। भाई आगे सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने
आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है सहरिया जनजाति को। ये बात आप ध्यान रखना, सहरिया जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले में शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया निवास करते हैं। सहरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो ये अपने चर्चा थी भाई जनसंख्या की, जनगणना की। देखो वनोपज, वनों से प्राप्त उपज, जनगणना जनसंख्या संबंधी सूचनाएं व आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। आगे प्रश्न है, उत्तर आप दे देंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, 4 जिले हैं। मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का इनमें से एक जिला ऐसा है जिसका लिंगानुपात 846 है। वो 846 वाला जिला कौन सा है? चारों में से आपको बताना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपको बताना है भाई। 4 जिलों में से एक जिला ऐसा है जिसका लिंगानुपात 846 है। मैंने आपको अभी बताया था कि डूंगरपुर का लिंगानुपात है ना, डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 सर्वाधिक है, और एक जिला ऐसा है जिसका सबसे कम 846 लिंगानुपात है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, और 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है। तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। आगे, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है भाई? इन चारों में हमने अभी देखा था कि यहाँ के जिले जो है वो क्षेत्रफल में बड़े और जनसंख्या में छोटे हैं। वो अपना पश्चिम का रेतीला मैदान है, मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख करके भेजेंगे भाई, कौन सा उत्तर इस प्रश्न का है, ठीक है ना। इसकी चर्चा अपने आगे करेंगे और विस्तारित रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर से आपके बीच में हाजिर रहूंगा। नमस्कार।